Hello बच्चों, let's see this question. It said that a body of mass 5 kg exploded at rest into three fragments having mass ratio 1:1:3. The fragments with equal masses fly in mutually perpendicular directions with speed 21 meter per second. The velocity of the heaviest fragment in meter per second will be. ये क्वेश्चन 1989 में पूछा गया था. इसको सॉल्व करने के लिए हमारा जो की कॉन्सेप्ट होगा वो होगा कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, बिकॉज एक्सप्लोजन्स में एक्सटर्नल फोर्स जीरो होता है. इन एनी टाइप ऑफ एक्सप्लोजन्स एक्सटर्नल फोर्सेस आर जीरो, सो मोमेंटम रिमेन कंजर्व. कंजर्व मींस बिफोर द इवेंट मोमेंटम इक्वल टू आफ्टर द इवेंट मोमेंटम. तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर बिफोर द एक्सप्लोजन मोमेंटम टोटल एंड आफ्टर द एक्सप्लोजन टोटल मोमेंटम. अब इसमें जैसे इंफॉर्मेशन गिवन है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर 5 kg को हमें एक्सप्लोड करना है, तो इनिशियल में जो मास है वो है 5 kg जो रेस्ट में रखा हुआ है. ये हो गया इनिशियल कंडीशन. एंड 113 तो mm 3m लिख लेते हैं हम इसको. टू इक्वल मासेस मूव परपेंडिकुलरली, तो यहाँ पर जो m मास है वो मूव कर रहा है 21 स्पीड से, अनदर m मास है वो भी मूव कर रहा है 21 स्पीड से परपेंडिकुलरली. एंड जो नेक्स्ट मास जो रिमेनिंग है 3m, उसके बारे में हमें कुछ नहीं पता, तो उसका हमें कैलकुलेट करना है वेलोसिटी, तो उसको वेलोसिटी को मैं v3 एज्यूम कर लेता हूँ. तो v3 अननोन है यहाँ पर हमारे लिए. अप्लाई करते हैं. बिफोर मोमेंटम है 5 kg इंटू जीरो, ये जीरो जाएगा. आफ्टर मोमेंटम है यहाँ पर मोमेंटम ऑफ m मास प्लस मोमेंटम ऑफ m मास प्लस मोमेंटम ऑफ 3m मास. तो 3m का हमें कैलकुलेट करना है, mm को उधर शिफ्ट कर देंगे. अब क्योंकि यहाँ पर दोनों का मोमेंटम ये अलग अलग है तो मैं 1 और 2 लिख देता हूँ. यहाँ पर डायरेक्शन अलग अलग है तो इसको शिफ्ट करेंगे, तो मोमेंटम ऑफ 3m मास विल बी माइनस ऑफ द वेक्टर सम ऑफ द मोमेंटम ऑफ 1 and 2 masses. इसमें हमें वेक्टर सम करना है और माइनस साइन शो करेगा अपोजिट डायरेक्शन, मतलब इन दोनों का रिजल्टेंट अगर इधर होगा तो 3m अपोजिट डायरेक्शन में इधर जाएगा, जिससे कि टोटल जो मोमेंटम है वो अगेन जीरो बन जाए. सपोज इस डायरेक्शन में मोमेंटम है p, तो इधर भी p होगा, जिससे कि कैंसिल आउट होके जो इनिशियल था मोमेंटम वही बना रहे फाइनल. तो अभी यहाँ पर हमें मैग्नीट्यूड देखना है ओनली 3m का. तो इसको लिख देता हूँ मैं मास इंटू v3. मास 3m था. यहाँ पर भी सॉल्व करते हैं हम मैग्नीट्यूड, तो वेक्टर सम करना पड़ेगा. 90 डिग्री पे दो वेक्टर्स हैं, तो वेक्टर सम हो जाएगा रूट ओवर p1 स्क्वायर प्लस p2 स्क्वायर. m इंटू 21 ये हो गया p1 और m इंटू 22 21 अगेन ये सेम हो गया p2. इसको सॉल्व करेंगे देन m एंड 21 दोनों ही कॉमन है, आउटसाइड आ जाएंगे. 21m आउटसाइड, अंदर बचा रूट ओवर 2. यहाँ से m को रिमूव कर देते हैं हम. तो v3 वेक्टर का मैग्नीट्यूड जो होगा वो आएगा इधर 21 रूट 2 डिवाइड बाय 3. इट विल बी 7 रूट 2 मीटर पर सेकेंड. तो इस टाइप से हम कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम अप्लाई करके और यहाँ पर वेलोसिटी कैलकुलेट कर लेंगे. 7 रूट 2 मतलब ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा. होप यू अंडरस्टैंड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक.